नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। अगर आप एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं तो आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा। आज की ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो डबल एओ सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो ये समझना चाहते हैं कि प्री के बाद अगर उनका स्कोर अच्छा है तो क्या वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जा सकते हैं या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जा सकते हैं। जब मेंस की तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट का लोड होता है, तो ऐसे में क्या एक और सब्जेक्ट का लोड लेना सही है? और क्या डबल एओ का जो सिलेबस है वो इतना छोटा है कि हम समय रहते हुए उसे प्रिपेयर कर पाएंगे, या इतना बड़ा है कि उस पे अनर्थक प्रयास करना बिल्कुल सही नहीं होगा? इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप मेरे साथ अगले 10 मिनट तक अपना समय बिताइए ताकि आप डबल एओ के और इसके प्रिपरेशन की जानकारी आप मेरे से ले सके। ये जानकारी आप मेरे से क्यों ही ले, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने 2015 में पहली बार एसएससी का एग्जाम दिया था। उस वक्त पे डबल एओ यूपीएससी के द्वारा फिल किया जाता था। 2016 में पहली बार ये डबल एओ का पोस्ट एसएससी सीजीएल में जुड़ा हुआ था और वो मेरा पहला साल था जब मैं सेलेक्ट हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने दूसरी बार पेपर नहीं दिया। तो डबल एओ का पेपर इस टाइम पे हमने दिया और डबल एओ के पेपर में दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसका सिलेबस छोटा भी नहीं है और इसका सिलेबस बहुत बड़ा भी नहीं है। पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, पेपर बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो एसएससी सीजीएल की तैयारी में प्री का पेपर दे चुके हैं और जिनका स्कोर 160 165 के आसपास रहने वाला है, वो सारे के सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डबल एओ पेपर की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डबल एओ पेपर की तैयारी नहीं करते हैं और डबल एओ पोस्ट के विषय में उन्हें सही जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डबल एओ जो पोस्ट है वो उतना रेलेवेंट या उतना सही नहीं है कंपेयर टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई, एमईए, बाकी जॉब के कंपैरिजन में। तो डबल एओ की जो जॉब पोस्ट है वो एक गैजेटेड जॉब पोस्ट है और पहले ये यूपीएससी से मिलता था। यही पोस्ट अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके अगर इस सीट पे पहुंचते तो आप पता है क्या बोलते? आप ये कहते कि मैंने तो यूपीएससी क्रैक की है, और बात भी सही बात बनती कि यूपीएससी क्रैक करके आप डबल एओ की पोस्ट पे जा रहे हो। तो ऐसे में सीजीएल आ जाने के बाद उसका महत्व कम कैसे हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ एक गैजेटेड पोस्ट है जो आपको एसएससी के अंदर मिलती है, बाकी सारी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। मतलब डबल एओ का जो पोस्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो मतलब है ना, इस पोस्ट की जो वैल्यू है वो आज तक कभी कोई स्टूडेंट ने सही से समझाया नहीं आपको, क्योंकि ज्यादातर जो सिलेक्टेड लोग हैं वो अपनी अपनी जॉब करने में बिजी हैं और उन्होंने कभी आके सही से यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन पास नहीं किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने प्री में उम्मीद लगा रखी है कि आप 160 नंबर के ऊपर चले जाओगे तो आप डबल एओ के पेपर की तैयारी कर सकते हो। डबल एओ के पेपर में दो सेक्शन आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो प्योरली अकाउंटिंग का सेक्शन होता है और पार्ट जो बी होता है वो आपका इकोनॉमिक का सेक्शन होता है। ये दोनों सब्जेक्ट का टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस जॉब पोस्ट पे आप बैठते हो उसमें आपको अकाउंट और इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है। कैग के अंदर आपका काम होता है, एक सीनियर लेवल की जॉब पोस्ट है। इसमें जब तक आपके पास अच्छी जानकारी ना हो तब तक इस जॉब को आप अच्छे से सर्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में आपके दोनों के दोनों पार्ट की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए और पार्ट 1 है आपका अकाउंटिंग और पार्ट बी है आपका जो है इकोनॉमिक्स। मुझे इन दोनों सब्जेक्ट की जानकारी बहुत अच्छे से है क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट की तैयारी की है, इसका एग्जाम दिया है, इसको क्लियर किया है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि मैं मेंस के लिए आप सब लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी इनके प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी का कोर्स या फिर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो चाहिए जिसमें मैं छोटे छोटे 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस बना के मैं अकाउंटिंग के जितने भी कंसेप्ट है उन्हें एक्सप्लेन कर दूं और जितने भी आपके जो है इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है उन्हें एक्सप्लेन कर दूं। साथ में इनके स्टडी नोट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसी वजह से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो इसकी तैयारी नहीं करते हैं। और जब मेंस का एग्जाम होता है तो ऐसे में सिर्फ 5 से लेकर 6,000 बच्चे ही अपीयर हो पाते हैं मेंस के एग्जाम में। तो जो क्राउड होती है वो थोड़ी कम होती, इस वजह से बहुत सारे लोग जो है इसे पढ़ाते नहीं है। तो इसका जो स्टडी मटेरियल है या कंटेंट है वो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम होती, इसी वजह से डबल एओ के पोस्ट की वैल्यू भी कम होती जा रही है उसी तरीके से। तो मैं इस चैनल पे आप सब लोगों को डबल एओ पोस्ट के विषय में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा और इसके सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं।
अगर आप 165 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो और अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक सेक्शन का है, आपने अकाउंट्स पढ़ रखा है, तो ये आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये सवाल पूछना चाहेंगे कि उनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड ही नहीं है, वो कैसे तैयार करे, क्या वो तैयारी अगर चालू करे तो क्या वो टाइम से अपना जो सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे, क्या मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस अब सारे मेंस में आ रहे हैं, इन सारे सब्जेक्ट का भार संभालते संभालते क्या डबल एओ की प्रिपरेशन की जा सकती है। तो डबल एओ का जो प्रिपरेशन है वो आई थिंक 75 डेज में अच्छे से की जा सकती है अगर आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो। तो अगर आप कट ऑफ में 165 के ऊपर जा रहे हो तो देयर इज अ फेयर चांस कि आपको डबल एओ का पोस्ट मिल जाए, क्योंकि इसका जो पेपर होता है ये सारे के सारे लोग अपीयर नहीं होते हैं। तो अगर कुछ बच्चे थोड़े से अवेयर हैं, इस सब्जेक्ट की अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, तो उन्हें डबल एओ के पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 2016 में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो ऐसे समय में मेरा जो स्कोर था वो स्कोर थोड़ा सा कम रह गया था। अगर डबल एओ का पेपर मैंने नहीं दिया होता तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपको समझना है कि डबल एओ आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पेपर की तैयारी कर लेना एक टफ काम है, इसका स्टडी मटेरियल मिलना, इसके वीडियो लेक्चर्स मिलना, मैं वहां पे आपकी मदद करने वाला हूं, क्योंकि इस बार मैं डबल एओ की कोर्स अवेलेबल कराने वाला हूं, इसकी पूरी की पूरी बुक्स अवेलेबल कराने वाला हूं, इसके सारे के सारे नोट्स अवेलेबल कराने वाला हूं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं जिनके पास अकाउंट और इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है, वो भी इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर वो मैथ्स तैयार कर सकते हैं, इंग्लिश तैयार कर सकते हैं, तो अकाउंट और इकोनॉमिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ाए जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए इस चैनल पे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जो है मैं आने वाले समय में जो है डबल एओ से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी पास करूंगा, इस सब्जेक्ट को अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा भी, और इसके छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ भी आपको रूबरू कराऊंगा। अगर आपके डबल एओ से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं डबल एओ से रिलेटेड उसके पोस्ट, इसकी जॉब प्रोफाइल और इससे रिलेटेड कोई भी मतलब ऐसा आपके अंदर क्वेश्चन मार्क है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं आने वाली वीडियोज में आपको डबल एओ से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, चाहे इसके सब्जेक्ट की नॉलेज की बात हो, चाहे इसके स्टडी नोट्स की बात हो, चाहे फिर इस बात की बात हो कि मैं इसकी तैयारी करूं या ना करूं, इसका सही समय में प्रिपरेशन कब होता है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अभी ये वीडियो मैंने स्पेशली मेंस वाले बच्चों के लिए बनाई है कि अगर जिनका स्कोर 165 के ऊपर जा रहा है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी लग रही है मैथ में, इंग्लिश में, जीएस में, तो वो अकाउंट और इकोनॉमिक्स के कोर्स के साथ जा सकते हैं अगर उनके पास रिसोर्स अवेलेबल होता है। तो अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो इसके पीछे जाना उनके लिए खतरा बन सकता है, वो बाकी के पोस्टों पर फोकस कर सकते हैं।